जबलपुर में दुबई से लौटे एक कोरोना सस्पेक्टेड मरीज को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यह व्यक्ति नर्मदा नगर निवासी है, जो अपनी पत्नी के साथ 2 दिन पहले दुबई से लौटा था, जिसे सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत थी। मरीज को यहां जिला अस्पताल विक्टोरिया के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीज का सैंपल जांच के लिए ICMR लैब भेजा गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। कलेक्टर साहब ने कल वैसे ही बोल दिया है कि भाई पहले जगह जगह भंडारी नर्मदा जयंती हो, इस प्रकार से इस प्रकार से अगर मास्क भी बांटे जाए भंडारी। सुनील मिश्रा करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनकी माता जी का दुखद निधन हुआ। तो हमने उनसे यही कहा कि जैसे हमारे यहाँ कभी भी किसी का निधन होता है तो उसमें एक लोटा दिया जाता है और पीता हमें तो उसकी जगह अगर आप एक मास्क उसमें और ऐड करें। इसलिए पहले भी वायरस आया सही, और अगर आप इसको वैश्विक स्तर पे देखेंगे तो क्या होता है कि हमेशा वायरस में एंड तक तो खत्म हो जाता है, वैसे ये भी खत्म हो जाएगा एक समय सीमा तक। हाँ, एक समय सीमा तक। और ये ज्यादातर उन लोगों को अफेक्ट कर रहा है जो 65 साल से ऊंचे है, ज्यादा वो ऑलरेडी भी नहीं, अभी स्थिति खराब है सर। आज उन्होंने कहा ना, आज स्थिति है किस प्रकार से प्रशासन से तैयारियां चल रही है, और कल 2 जो संगीन बाहर दुबई से आए हुए थे उन पर। देखिए, जहां तक शासन की तैयारी की बात है तो शासन से बड़े स्पष्ट निर्देश आए हैं, और मेरा जो सबसे पहला कहना है, सभी कर्मचारियों से मैंने कहा है कि जो भी शासन के निर्देश आएंगे उसका अक्षरश पालन। जहां तक दुबई से आने वाले की बात है तो जो दुबई से 2 लोग आए थे उनमें से एक का गला खराब था, देखा टॉन्सिलाइटिस लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो क्राइटेरिया में आ रहा था, खांसी और बुखार के क्राइटेरिया में, तो उनको बुलाया गया, उनको यहाँ रखा गया आइसोलेशन में, उनकी जांच ली और जांच लेके जो है उनका सैंपल ICMR में भेजा गया है। अब 2 दिन में जब उस सैंपल की रिपोर्ट आएगी तब उसके बारे में कहा जा सकेगा कि इसमें कोरोना है कि नहीं है। लेकिन जहाँ तक उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है तो उनके ऐसे किसी भी व्यक्ति से कोई कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग नहीं हो पाई है जो ये बता सके कि उसको कोरोना था। लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे हमने जो भी कार्रवाई की है ये एहतियात के तौर पे की है और शासन के निर्देशानुसार। और किस प्रकार की एहतियात है उनके लिए बताओ, जिस प्रकार से कोई बड़े आयोजन हो या कुछ उसके लिए? जी हाँ, जितने भी बड़े आयोजन होते हैं उनको यहाँ से परमिशन लेना जरूरी है। जब वो यहाँ परमिशन लेने आते तो हम उनको बताते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है ये आपको स्वयं को नुकसान कर सकता है। भाई अब जैसे किसी के यहाँ कोई मैयत का काम हो रहा है, किसी के यहाँ शादी हो रही है, तो हमारा काम उसको डिस्टर्ब करना नहीं है, लेकिन हमारा काम ये है कि कम से कम इतने एहतियात बरतें कि वो उससे एक अगर किसी बाय द वे गलती से कोई कोरोना वाला आ गया तो वो किसी दूसरे को फैला ना पाए। कितना डिस्टेंस रखें, एकदम बाजू बाजू में ना बैठें, अपना कोई भी सर्दी खांसी है तो उसके मास्क की व्यवस्था आप अपने साथ रखें। उसके बाद हर किसी को सैनिटाइजर दें, साबुन से हाथ धुलवाएं जितने भी लोग आए हैं उनका, और उसकी फोटोग्राफ करके आप हमको भेजें। जैसे अभी कार्यक्रम हुआ था आपका शहीद स्मारक में, तो उसमें मैं स्वयं गया था बिना बताए, सादे कपड़े में अलग से गया था अपनी गाड़ी से देखने के लिए कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने किया, उन्होंने बाकायदा साबुन रखा, लोगों के हाथ धुलाए, सैनिटाइजर दिया, और जिसको भी थोड़ी भी सर्दी खांसी थी उसको उन्होंने कहा कि आप मास्क पहनिए। हालांकि अभी तक कोरोना का एक भी केस मेरी जानकारी में नहीं है कि मध्य प्रदेश में पॉजिटिव आया हो, लेकिन अपन ने जो एहतियात बरते हैं उसका फायदा ये हुआ है कि राजस्थान में आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं आ पाया। ये हमारी प्रमुख सचिव महोदया की जो बहुत तेजी से कार्य किया है इसके ऊपर, और जो उन्होंने पूरे प्रदेश में कार्य को मतलब युद्ध स्तर पे लिया है, ये इसमें उनकी तारीफ है कि ये उनके द्वारा जो है ये जो किया गया है उससे पूरे प्रदेश को फायदा पहुंचा है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर